वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एडिटिव फंक्शन में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और एनालिटिव फंक्शन की बात करें तो मैंने आप लोग को हर क्लास में एक वीडियो बना के दिया हुआ और हर चीज़ समझाई है। मैंने पहले दिन आपको बताया था एडिटिव फंक्शन क्या होता है, उसके बाद मैंने आप लोग को उसके कोशी रीमा इक्वेशन या एडिटिव फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए जो इक्वेशन होती है उससे बताया था। फिर उसका मैंने पूरा फॉर्म बताया था, एक बात ध्यान रखिएगा। फिर मैंने आपको हार्मोनिक फंक्शन का लास्ट टाइम पे एक वीडियो दिया था। ये सब फंक्शन काम आते हैं, मैं हर एक फंक्शन को एक अलग अलग वीडियो में आपको पब्लिश कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कि आपको एक साथ पढ़ना ना पड़े। आज एक बात और है कि अब टॉपिक है, आप साथ में लिख जरूर दिया है मिलने थॉम्पसन मेथड, लेकिन मैं इसको बताना चाहूँगा कि मिलने थॉम्पसन मेथड क्या होता है। मैंने आपसे कहा लास्ट टाइम में जब हार्मोनिक फंक्शन चल रहा था, लास्ट की वीडियो बच्चों ना पढ़ी हो जाके पढ़ लें। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। बट सिंपल वहाँ पर एक बात ये रहेगी, वहाँ पर एब्जेक्ट कैसा फंक्शन होगा, एडिटिव फंक्शन होगा, ये बात आपको क्लियर है। उसमें एक चीज़ थी, अगर एडिटिव फंक्शन की बात करें तो एडिटिव फंक्शन को डिफाइन करते हैं एफजेड से, दैट्स इक्वल टू यू प्लस आई वी। और आपको अगर यू की वैल्यू गिवन है तो आप वी फाइंड कर सकते हो, वी की वैल्यू तो यू फाइंड, मतलब किसी एक वैल्यू गिवन हो तो आप दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। यू आपको गिवन है और वी आपको फाइंड करना, तो आपने निकाल लिया था। और अगर उसको एज आ यू प्लस आई वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो फंक्शन बन जाता है। सेम बात अगर बात करें तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी आने वाली है, लेकिन वो एक इतना बढ़िया मेथड नहीं होता है। लेकिन जो मेथड ये बताने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन करने के, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिव फंक्शन। एनालिटिव फंक्शन का कंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी फंक्शन को कैसे बनाया जाता है। किसी भी फंक्शन को आपको अगर बनाना है, एनालिटिव फंक्शन को एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए बहुत सिंपलेस्ट मेथड है ये मिलने थॉम्पसन मेथड। मैं चाहूँ तो आपको सीधे क्वेश्चन बता दो, सीधे क्लियर करना शुरू कर दो, आपको मजा भी आ जाएगा, आपको सर हाँ। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आपको अगर मिलने थॉम्पसन मेथड में प्रूफ करा दूँ पूरा ना, तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिटिव फंक्शन का मतलब होता है एब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड करना। जो आप लोग कहते हो यू ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, और ये इसे कहते हो आई वी और ब्रैकेट में क्या होता है एक्स कॉमा वाई। ये बात मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो फंक्शन होता है जेड, तो यू और वी का फंक्शन, और यू किसका फंक्शन है एक्स एंड वाई का, और वी इसका फंक्शन है एक्स एंड वाई। ठीक, क्लियर, नो प्रॉब्लम। लास्ट टाइम में जो पढ़ा था वो सर वहाँ से भी तो कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन मुझे दोनों में अगर कंपेयर की बात करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है ये मेथड। अब ये मिलने थॉम्पसन मेथड क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मिलने थॉम्पसन मेथड वही अप्लाई होगा, बिल्कुल सिंपल, कि आपको या तो यू गिवन होगा तो वी फाइंड करना होगा, या वी गिवन होगा तो यू फाइंड करना होगा। फॉर लेकिन एज वेल एज यहाँ पे क्राइटेरिया आपको हमेशा पता रहेगा, एब्जेक्ट इज अ एनालिटिक फंक्शन। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते। मैं आपको उसको करके दिखा रहा हूँ, ठीक, सुनिए मेरी बात। लेट कर लिया आप लोगों ने यहाँ से, मैं इसी मिलने थॉम्पसन मेथड को प्रूफ करके दिखा रहा हूँ पूरा। लेट एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। मान लो एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन है। एफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। देन तब आपको बात तो मालूम ही है, एफ जेड इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, यू ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, और ये हो जाएगा आई वी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा एक्स कॉमा वाई। यही फंक्शन तो होता है। ठीक, आपको निकालनी वैल्यू किसकी है, कंस्ट्रक्शन निकालना है, जेड का फंक्शन निकालना है। एब्जेक्ट की आपको वैल्यू फाइंड करना है, मतलब पूरे क्वेश्चन को एक्स और वाई जो यहाँ पे लिखा है फंक्शन, उसको पूरे को जेड में कन्वर्ट करना है। पूरे बिल्कुल सिंपल वे पर, सिंपलेस्ट वे में समझाने जा रहा हूँ। पूरी मूवमेंट बहुत सरल है। आप इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ क्या है। अच्छा, वी नो डैट, इसीलिए इसको मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। वी नो डैट, हम जानते हैं कि जेड इक्वल टू बेटा क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, एंड जेड बार इक्वल टू बेटा क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, जेड इंटू जेड बार, डेट्स मीन वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। एक्स की वैल्यू बस क्या आ गई है, जेड प्लस जेड बार अपॉन क्या हो गया 2। मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे सीधे लगाओ 2i वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू पर क्या आ गई है, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i। पूरा क्वेश्चन जेड में कन्वर्ट हो गया।
टोटली क्वेश्चन क्या हो गया, होल द फंक्शन दैट इज एक्स एंड वाई कन्वर्ट इनटू वाई। पूरा क्वेश्चन जो एक्स और वाई में था वो किसमें चेंज हो गया, जेड में। देखो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, नहीं आ रही, उसको यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा एक लाइन में देखना, लंबे जरूर है लेकिन क्वेश्चन बड़ा सरल है यार, आपको सर मजा आ गया। ये कुछ भी नहीं, ये जेड प्लस जेड 12/2 कॉमा जेड माइनस जेड 12/2 ब्रैकेट क्लोज कर लो प्लस आई वी। यहाँ बताओ कितना आएगा फंक्शन में, जेड प्लस जेड 12/2 कॉमा जेड माइनस जेड 12/2। ये बात कह रहे हो तो आप देखिए पूरा क्वेश्चन आपको ये 2i हो ठीक। हाँ ये करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है, हमसे ही हो जाती है या टू लिखने के चक्कर में 2i का भूल जाते हैं। ये बात आई लगाएंगे, हाँ आई लगाएंगे ठीक। ये तो यू का फंक्शन है। अब ये यू किसका हो गया, जेड का और जेड बार का हो गया। आपको पूरे क्वेश्चन को जेड में बदलना है, मतलब जेड में, तो आप लेट करेंगे, लेट करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, इसको प्रूफ करने के लिए लेट ऑटोमेटिक पेमेंट से करेंगे जेड इक्वल टू जेड बार। क्या मान लेंगे पेमेंट से, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आपको जेड इक्वल टू जेड बार लेट करना पड़ेगा। एफ जेड की वैल्यू आ गई, यू मेरी बात समझिएगा पूरी बात। ये क्या लिखा हुआ है, जेड प्लस जेड अपॉन 2 कॉमा जेड माइनस जेड अपॉन 2i। ये बात कर हुई, तो देखो पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा आपका, देखना ये क्या हो गया, जेड प्लस जेड अपॉन 2 कॉमा जेड माइनस जेड अपॉन 2i। अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ तो एफ जेड का फंक्शन आपका क्या बन गया, यू जेड कॉमा 0 प्लस आई वी। ये वैल्यू क्या बन गई बेटा आपके पास, जेड कॉमा 0 पर। ये बात आपको क्लियर हो गई। एब्जेक्ट फंक्शन कैसा है, u प्लस आई वी, जहां पर u कैसा है, z कॉमा 0 का है और v भी कैसा है, z कॉमा 0 का फंक्शन है, z कॉमा 0 का, ये भी फंक्शन कैसा है, z कॉमा 0 का। नो प्रॉब्लम, बस ये बात आपको दिमाग में बसा के रखी। अब यही से चीज़ों को समझाना है, पूरा क्वेश्चन मैं यही से आपको पूरा समझा दूंगा है क्या। अब इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 को जरा मान के चलो। अब एब्जेक्ट का फंक्शन आपके पास u और v के फॉर्म में बन गया, और जो u और v के फॉर्म में बना है वो कैसा बना हुआ है, z, 0 के साथ एट पॉइंट एट, 0 लिखते हैं ना। अब मैंने आपसे कहा था एब्जेक्ट कैसा फंक्शन है, और एनालिटिक फंक्शन को जज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन सॉल्व करता था, मैंने बताया था आपको सीआर इक्वेशन। बिना सीआर इक्वेशन के काम नहीं बनने वाला है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर एनालिटिक फंक्शन कोई है तो फटाक से आप सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो, काम आसान करेंगे। तो सीआर इक्वेशन क्या होती है, लिखेंगे इफ यदि, इफ क्या है, एब्जेक्ट इज एनालिटिक देन इट इज सेटिस्फाइड सीआर इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है, तो ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है बिल्कुल। अब सीआर इक्वेशन को मैं दूसरे तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद है। आपको सबको मालूम है डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू डेबर बी अपॉन डेबर वाई, कॉमा डेबर यू अपॉन डेबर वाई इक्वल टू माइनस डेबर बी अपॉन डेबर एक्स। यही तो सीआर इक्वेशन होती है। बिल्कुल क्लियर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात आप लोग यहीं से चीज़ों को समझाना शुरू करें। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में क्या करता हूँ, छोटा से एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को मैं आप फिर से लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एफ जेड इक्वल टू लिखा हुआ है यू जेड कॉमा 0 प्लस आई वी, ये क्या लिखा हुआ है, जेड कॉमा 0, ये लिखा हुआ है। इसका अगर मैं एक बार डिफरेंशियल कराता हूँ, मान लीजिए एक बात थोड़ी बात समझना, अगर आपके पास u और v का फंक्शन आ जाए, अगर आपके पास u और v का यहाँ पर फंक्शन आ जाए तो आप कैसे करोगे। ये देखो डेबर u अपॉन डेबर x इक्वल टू डेबर v अपॉन डेबर y हो जाए। ये फंक्शन किसका है, u, x और y। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशियल करा दूँ x के रिस्पेक्ट पर, तो f जेड क्या हो जाएगा, f डैश जेड हो जाएगा। यहाँ पर भी तो x और y होता ही होता है। इसका मैंने एक बार डिफरेंशियल करा इसी के रिस्पेक्ट पर, एफ डैश जेड हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। कोई प्रॉब्लम, एड पॉइंट इस पर जेड कॉमा 0 पर, क्लियर हो गए।
मैंने जब इसका किया तो आई बाहर हो गया, डेबर वी अपॉन यहाँ से क्या हो गया डेबर एक्स, इसको मैंने फिर बाहर कर दिया एट पॉइंट 0 का इसका कोई दिक्कत नहीं, वही है आपको यहाँ पर इस बनने की बात नहीं है, जेड के रिस्पेक्ट में करा दो तो वही बात, एक्स और वाई का ही फंक्शन है, अगर जरा ध्यान दो यहाँ पर तो। अब यहाँ से एक बात और एफ डैश जेड के मैं यहाँ से बात करता हूँ तो पूरे क्वेश्चन को किसी एक में कन्वर्ट कर दो, या तो यू के फंक्शन में कन्वर्ट कर दो या तो वाई बी के। अब अगर ध्यान दो तो डेबर वी अपॉन डेबर एस की वैल्यू क्या है, डेबर वी अपॉन डेबर एस की वैल्यू क्या है, मतलब पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स एट पॉइंट जेड कॉमा 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई, जब माइनस हो गई तो माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस आई डेबर यू अपॉन डेबर वाई एट पॉइंट जेड कॉमा 0। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मिले थॉम्सन मेथड। मेरी बात अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, इसके लिए एक और करेंगे, आपको निकालनी वैल्यू क्या थी एफ जेड की वैल्यू क्या निकालनी थी आपको। अब अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे जेड के रिस्पेक्ट पर इधर दोनों तरफ तो आपका काम आसान हो जाएगा, चलिए जेड कॉमा 0 लिखा हुआ। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को आगे यहाँ पर क्या कर देते हो इंटीग्रेशन कर देते हो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल हट जाता है और यहाँ क्या आ जाएगा डेबर इंटीग्रेशन डेबर यू अपॉन डेबर एक्स एट पॉइंट जेड कॉमा 0 माइनस आई डेबर यू अपॉन डेबर वाई एट पॉइंट जेड कॉमा 0 और पूरे के ब्रैकेट हमारे यहाँ क्या है डी जेड आएगा। आप बताइए आपको अगर आपको u की वैल्यू गिवन हो, सिर्फ आपको कह दे u गिवन है तो आप पूरा होल फंक्शन निकाल सकते हो। अगर आपको u गिवन है तो आप डेबर u अपॉन डेबर निकाल लोगे, डेबर u अपॉन डेबर y निकाल लोगे, किस पॉइंट पर रखोगे जेड कॉमा 0 पर, मतलब पूरा फंक्शन किसमें बदल गया जेड में, ये पूरा फंक्शन किसमें बदल चेंज हो गया जेड में, और पूरा इंटीग्रेशन कर दिए जेड के रिस्पेक्ट पे आपका एफ जेड आ जाएगा। ठीक, ये आपका पहला क्राइटेरिया हो गया। सर क्या जरूरी है कंपल्सरी है कि यू ही गिवन हो हमेशा, वी गिवन होगा तब क्या करें, तो वही सेम बात यही जो है इसको ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 मानिए ना आप यहाँ पे ये सॉरी ये वाला इसको क्वेश्चन नंबर 1 इसको ना माने, इसको 2 मान लो तो उसको 1 इसीलिए तो एक लाइन अच्छे से समझा कर रहा हूँ ताकि आपको पूरी क्लियर बातें हो जाए। अब सर जरूरी आपने इसको ही चेंज किया सी आप अगर इसकी वैल्यू आप निकाल दो तो पूरा कन्वर्ट क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वी में। देखो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की वैल्यू क्या दी गई है डेबर वी अपॉन, अगर यही पूरा क्वेश्चन अगर चेंज कर दें तो पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। मैं डायरेक्ट दूँ मैं तो डायरेक्ट देता हूँ एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन तो ये पूरा बदल जाएगा आपके पास डेबर वी अपॉन डेबर वाई एट जेड कॉमा 0 प्लस आई डेबर वी अपॉन डेबर एक्स एट जेड कॉमा 0, ये पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ से हटा के डी जेड के बनेगा, ये आपका दूसरा फंक्शन बन जाएगा। अब करना आपको कोई एक ही होगा, या तो आपको u गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे, v गिवन होगा तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे। दूसरी बात आप अगर बुक से उठा के देखते तो आपको फाई साई पूरा फलाना क्वेश्चन दिया गया है, दिक्कत करेगा। आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, दीपी गुप्ता बुक से पढ़ सकते हो, विजय कुमार बुक से पढ़ सकते हो, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्शन करने का सबसे ईजिएस्ट मेथड ये होता है। अब मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो आपको पहले पॉज करके राइट डाउन करो, तो मैं इन 2 फॉर्मूलों को यहाँ बगल में लिख दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर समझाऊँगा 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं कम से कम 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 1 2 3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और 1 तो लगा दूँगा। एक बार उसको पॉज करके राइट डाउन करो तो मैं आगे बता सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सब लोग जरा ध्यान दें, क्वेश्चन मैंने आपको सामने ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है u इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, ठीक, और फाइंड एनालिटिक फंक्शन। मेरा ये लाइट ऑफ करो, नहीं वाली नहीं ऑन करो, नहीं वही वाली ऑफ करो, पहले वाली नहीं ऑन, आप ठीक है। हम इसमें देखे थे पूरा, ठीक, आप सही थोड़ा। अब ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए गए, देखो मेरी बात सुनो, कह रहा हूँ फाइंड एडिटिव फंक्शन, बोला एडिटिव फंक्शन क्या होता है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस, आपको क्या मालूम है u1, अगर आपको u गिवन हो तो आप पूरा फंक्शन निकाल सकते हो डायरेक्ट, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स डेबर यू अपॉन डेबर वाई, पूरा फंक्शन निकाला है। अब आपको कहे सर यही क्वेश्चन तो मैंने वहाँ पर ही पढ़ा था हार्मोनिक फंक्शन में। हार्मोनिक देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर आपसे ये कहता है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
सेटिस्फाई करो ये हार्मोनिक फंक्शन है, प्रूफ करो ये हार्मोनिक फंक्शन है, तो आपने हार्मोनिक फिगर प्रूफ कर दिया। और आपसे कहेगा यू की वैल्यू निकालो, कॉन्जुगेट फंक्शन निकालो, आपने वी भी फाइंड कर लिया, ऐड कर दो तो निकल आए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ एडिटिव फंक्शन की बात कर रहा है कि एडिटिव फंक्शन फाइंड आउट करो, तो आप सिर्फ मिलने थॉम्सन मेथड लगाओ। आपको बस यही याद रखना है, हार्मोनिक फंक्शन एक अलग चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ अलग है। तो आपके पास हार्मोनिक फंक्शन को निकालने के लिए, कंस्टेंट करने के लिए, सॉरी फंक्शन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला था। किसके लिए? अगर यू गिवन हो, अगर यू गिवन है तो वी निकाल, वी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ तो फंक्शन ही निकाल देगा पूरा पूरा, तो वो निकाल दिया उसने फंक्शन एडिटिव की मान। कैसे? इंटीग्रेशन डबल यू अपॉन डबल एक्स एट जेड इक्वल टू 0 आई डबल यू अपॉन डबल वाई एट जेड इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन डीजे। अब यहाँ से आप निकालो तो आपको वैल्यू क्या चाहिए? सिर्फ डबल यू अपॉन डबल एक्स की डबल यू अपॉन, तो आप उस फंक्शन का डबल यू अपॉन डबल एक्स निकालो। और आपको मालूम है डबल का मतलब होता है सिर्फ उसी पार्ट का डिफरेंशियल कराता है जिस पार्ट के रेस्पेक्ट पर है, बस और कुछ नहीं। वाई को अगर कांस्टेंट छोड़ देते हैं। तो देखो फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। जब पहले को लिखोगे ऐसे करके तो इसका करेगा, इसका करेगा, मतलब इसमें सिर्फ इसका एक्स का करेगा और कॉस वाई एज कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटू 1 माइनस यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर हो? प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट की पावर क्या होगा बेटा? अगर आप लोग को दिक्कत हो रही हो डिफरेंशियल करने में तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और उसी पार्ट का डिफरेंशियल करेगा जिस पार्ट में एक्स होगा बस, ठीक। इस पार्ट का देखो एक्स का 1 हो गया, वाई अगर कांस्टेंट हो गया बाहर गया, यहाँ पर है ही 0 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू जो निकालनी वो क्या है? डबल यू अपॉन डबल एक्स एट पॉइंट किस पे निकालनी है? जेड कॉमा 0 पर। किस पे फाइंड आउट करनी बेटा आपको? देखो जेड कॉमा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? जेड, वाई की वैल्यू 0, या पुट कर दे रहा है एक्स की ई की पावर जेड, ये हो गया बेटा कॉस 0 प्लस जेड कॉस 0 माइनस 0 साइन 0, और ये की पावर क्या हो गया? जेड हो गया। एक लाइन जरा ध्यान रखना, और जेड वैल्यू ई की पावर जेड हो गया, प्लस यहाँ बचे कितना? आपका सिर्फ जेड बचेगा तो 0 ही हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो जेड ई की पावर जेड। क्लियर? आप निकाल, ये आपका निकाला। अब आपको फाइंड आउट करना है डबल यू अपॉन डबल वाई। बहुत इजी मेथड है भाई, बहुत इजी मेथड। डबल यू अपॉन डबल वाई को आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको निकाल दो। अब वाई के रेस्पेक्ट से करते हैं, अगर वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक ही पावर है, तो पहले से कांस्टेंट है, पूरा ही बाहर आ गया, अब कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके अंदर ही करना है, इन दोनों में करोगे तो एक्स तो कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, साइन वाई कॉस वाई क्या होगा? माइनस का साइन वाई, और इसमें क्या होगा? फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो माइनस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू 1 हो गया। ये बात सब क्वेश्चन में आई, स्टेप बाय स्टेप दिया मैंने, और कुछ नहीं। और पता है आपको मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है? मोस्टली जितने भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम लोग, उसमें ये सेकंड पार्ट ज़्यादातर 0 ही आता है। अब यहाँ अच्छा 0 ही आएगा शायद, ये नहीं e की पावर है, इसका मल्टीप्लाई करो पहले, माइनस का x साइन वाई माइनस प्लस वाई साइन वाई इंटू कॉस वाई। जरा वैल्यू लगाओ जरा। अब किस पे निकालना है? एट जेड कॉमा 0 पे निकालना है। तो जेड कॉमा 0 मतलब वाई के 0 0 पूरा कम कितना हो? मैंने आपसे ये सेकेंड पार्ट जो भी इसका होगा ना, ये मोस्टली 90% या 70% क्वेश्चन में ऐसे होंगे यहाँ पे 0 जाएगा। बताओ क्या सरल सा। आप उस फंक्शन को कहाँ लगा देंगे? फंक्शन में लगा देंगे। अब आपका फॉर्मूला क्या होगा? तो ये लगा देंगे एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या बताइए? ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड, ब्रैकेट क्लोज माइनस 0 हो गया, पूरा ब्रैकेट क्लोज के बाद क्या होगा? डी जेड हो गया। एनी प्रॉब्लम गाइस? ये देखिएगा इंटीग्रेशन, इसका अलग इसका अलग, ई की पावर जेड डी एक्स डी जेड जेड ई की पावर जेड डी जेड। बताइए क्या प्रॉब्लम? अब आप तो इसको करना जानते हो, इसको पार्ट से इसको कर दोगे बाई पार्ट से, इसको कर दोगे ऐसे ही। यार आप बाई पार्ट से एक शॉर्टकट मेथड पढ़ाया था मैंने, उसको यहाँ पे क्या करोगे? तो 2 लाइन में यहाँ सॉल्व हो जाएगा। और इसका जो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर जेड होता है। इसका क्या होता है? फर्स्ट इंटू सेकंड मानते हो आईलेट के हिसाब से, ILATE एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है, तो उससे फर्स्ट उससे क्या मान लिया आपने? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी जेड। एक स्टेप लास्ट और लिख दो यहाँ पर, क्या है? ई की पावर जेड प्लस जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड, वो नहीं हो
तो इससे कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया जेड ई की पावर जेड प्लस टी। तो आपके पास एफ जेड का फंक्शन कितना आ गया, एडिटिव फंक्शन ये आ गया। बताओ क्या दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे। करना क्या है कि आप लोग वही पीएससी पार्ट 1 कर रहे हो, डेबर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब बस फर्क इतना है कि आप उसको किसी न किसी फॉर्मूले में रख रहे हो और उस फॉर्मूले को रख दिया गया थर्ड ईयर में। ये फॉर्मूला है कौन सा, मिलने का आपने निकाल लिया। ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप किसी भी हालत में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्या कर पाओगे? नहीं। तो ये मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा मजा आए। ये क्या है, u का फंक्शन दिया गया, सिंपल। आप क्या करना है, पहला काम फर्स्ट ऑफ ऑल डेबर u अपॉन डेबर x निकालना है। इस पार्ट का होगा, इस पार्ट में y कांस्टेंट रहेगा, इसका 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, पावर पहले और एक पावर में क्या होगा बेटा लेस हो गया, जिसको माना डबल कर दिया तो 1 माइनस 0 हो गया, डन हो गया। ठीक, इसका क्या हो जाएगा बताइए जरा एक बार, मिल जाएगा x की वैल्यू 1 हो गई, 3y स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब आपको जो डेबर u अपॉन डेबर x फाइंड करना है, किस पे निकालना है, z इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करना है। तो x के लिए क्या हुई z और y के लिए क्या 0 हुई, तो 3z माइनस 0 का z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस क्या हो गया 0 हो जाएगा। ये रहेगा 3z माइनस 1 का बेटा होल स्क्वायर। क्लियर, सिंपल। अब आपको फाइंड आउट करना है डेबर u अपॉन डेबर y। सर 0 आएगा, 0 आएगा ये हाँ तो 0 तो आता ही आता है, ये कटबुल 0 आता है। देखो बच्चों भाई ये फंक्शन 0 हो गया, है नहीं x, यहाँ पर y है नहीं, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 6xy, ये क्या हो जाएगा 6y हो गया। देखो इस पे निकालना है आपको, किस स्टेप पे निकालना है आपको, z को 0 पर निकाल दो तो पूरा 0 हो गया। हमने कहा ना सेकेंड पार्ट हमेशा 0 आता है। ये बताओ रखनी कहाँ है वैल्यू, उसको रखना कहाँ है, वैल्यू रखना कहाँ पर है, वैल्यू को रखना है क्वेश्चन क्या फॉर्मूला होगा, एफ जेड इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन डेबर यू अपॉन डेबर एक्स क्या है 3z माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 ही होगी, होल dz एफ जेड। अब हम क्या बताएं इसको, अगर इसको मुझे बताना पड़ जाए तो बेकार है, ये dz हो गया, इसको मानने कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इंटीग्रेशन में। तो ये z माइनस 2 की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस क्या आ गया c, आपको जोड़ना पड़ता है ना c को कॉन्स्टेंट है ना, ये कैंसिल हो गया। तो एफ जेड अपना कितना आ गया, अच्छा एक बात ये बताओ, आपने जब इंटीग्रल सॉल्व किया तो आपको लिमिट तो दे दी गई थी आपको, इसलिए लास्ट में सीख गया और ये आपका फंक्शन ड्राइव होके आ गया। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो आपको ना आ रहा हो अभी, या चीज़ें सर सही हो रही हैं? ठीक, अगर आपको ऐसा कुछ पूछना हो कि सर हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, अच्छी समझानी है, तो मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छे से। ठीक, ये बताओ क्या दिक्कत है, क्वेश्चन देखो लाजवाब है, मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अच्छा आपको लगता है क्या हर क्वेश्चन यू का ही आए, क्या वी का नहीं आएगा, वी का आगे तो और सरल आपको माइनस से निकालना मिल जाएगा। हमने आपका मोस्टली जितना भी टर्म होता है ये वाला टर्म हमेशा 0 हो जाता है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूँगा आपको। हाँ तो बच्चों देखो मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए। कौन कौन से, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया हुआ है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा होमवर्क पे। एक बात और, अब इन्हीं क्वेश्चन में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन में एक बात और भी कह देता है कभी, कहता है कि प्रूफ करो ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो आप उन क्वेश्चनों को आप हार्मोनिक फंक्शन की कैटेगरी में डाल के सॉल्व कीजिए। मतलब आपकी अगर ओवरऑल मैं अगर पैकेज की बात करूँ वो एक अलग बात है, एक ही वो एक अलग बात तुम लोग कर लोगे। मैं आपकी बात करूँ इसमें, इस पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के पहले चैप्टर में एडिटिव फंक्शन में ये मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, अब आपको किसी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लगाइए, ट्राई करिए, मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया आपको, हर एक क्वेश्चन का क्राइटेरिया बता दिया कैसे सॉल्व करना है। देखो सारी क्वेश्चन हो गई है, तो सॉल्व करने एडिटिव फंक्शन जज करते हैं, चेक करने के लिए वो हो गया। उसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, कौन सी पोलर फॉर्म में इक्वेशन, सारे फॉर्म में इक्वेशन मैंने आपको समझा दिया। फिर हार्मोनिक फंक्शन बता दिया, उसके बाद मैंने आपको लाप्लास का ही होता है, इसका मैंने आपको ये बता दिया, उस क्वेश्चन बता दिए। क्लियर हो गया, आप लोग पढ़िए, अब इससे क्वेश्चन नहीं। अच्छा एनालिटिक फंक्शन आपको छूटेगा नहीं,
इसको याद जरूर रखना है एडिट में मतलब क्या होगा, मतलब ईच पॉइंट पर क्या होगा और सभी उसके नेबरहुड सभी पॉइंटों पर वो डिफेंसिबल होना चाहिए। अगर डिफेंसिबल नहीं है तो नहीं। कुछ क्वेश्चंस पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आगे बढ़ेंगे। सिंगुलरिटी होती है वर्ड, ठीक, जिस पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता तो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। उस चैप्टर को हम लोग सिंगुलरिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे अलग वीडियो बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज के इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 40% लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब शेयर करते रहो। इन सब चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलती है, चीज़ें अच्छी मिलती है। और कोई चीज़ कमी हो तो मुझे बताओ, मैं नंबर ले लो, मुझे कॉल कर सकते हो आप, मुझे मैसेज कर सकते हो आप मुझे, ठीक है, ठीक, बाय क्लास।